नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का आदेश सुनाया है, तभी से कांग्रेस के खेमे में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। पार्टी का जोश एकदम हाई हो रखा है। वहीं पूरी कांग्रेस अब बस राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के इंतजार में है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचकर राहुल गांधी की सांसदी बहाल करने की सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की बयानबाजियों का सिलसिला भी खूब जारी है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के तमाम ट्विटर हैंडल्स और पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि आ गया है मोहब्बत का योद्धा, कोई कह रहा है सवाल जारी रहेंगे, कोई कह रहा है कि अब शेर फिर से दहाड़ेगा। इसी के साथ ही अब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की एक बुलडोजर वाली तस्वीर भी शेयर की गई है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सड़क पर बुलडोजर सामने से चला आ रहा है और राहुल गांधी बीच में आकर खड़े हो गए हैं। इस तस्वीर से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी बुलडोजर के साथ जो काम कर रही है वो नफरती है और राहुल गांधी इस बुलडोजर को रोकेंगे और मोहब्बत से काम करेंगे। कांग्रेस ने तस्वीर के साथ कैप्शन भी लिखा कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत का योद्धा। दरअसल यूपी से बुलडोजर जो है वो बीजेपी का सिंबल बन गया है और इसी तस्वीर के जरिए कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का बुलडोजर नफरत का बुलडोजर है और इसी नफरत को हराने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जैसे ही इस तस्वीर को पोस्ट किया तो ये तस्वीर वायरल हो गई। इसके अलावा कई तस्वीरें और वीडियो लगातार शेयर किए जा रहे हैं। कांग्रेस और उनके नेताओं के ट्विटर हैंडल से ये दिखाता है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है। खैर, ये तो हो गई बात सोशल मीडिया की, लेकिन इसके अलावा जो सबसे जरूरी मुद्दा है वो है राहुल गांधी के सदन में आने का। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग तेज हो गई है। राहुल गांधी फिर से सदन में दिखे, इसके लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश में लग गई है, क्योंकि 8, 9 और 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। तो जो कांग्रेस है वो ये चाहती है कि राहुल गांधी इस दौरान मौजूद हों और वो अपना वक्तव्य रखें। इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार और लोकसभा स्पीकर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। कल जिस वक्त मेरे पास एक खबर आ गई कि भाई राहुल गांधी की राहत मिल चुके हैं, तो मैं सदन के अंदर नहीं थे। उस समय हमारे सदन के अंदर प्राइवेट मेंबर्स बिल की इंट्रोडक्शन हो रही थी और हमारे सदन में पीठासीन थे हमारे चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब नहीं थे। तो मैं तुरंत सदन के अंदर पहुंचे और चेयरमैन साहब से पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत एक बात रखने का इजाजत मांगी। तो चेयरमैन साहब ने कहा, हाँ कहिए। मैंने उसी वक्त सदन के अंदर 2:05 पे रिकॉर्ड मैंने ये बात रख दी कि राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुके हैं। उनकी सदस्यता पद खारिज की जो आदेश थी उसका भी वापस लेना चाहिए, उनको इजाजत देना चाहिए कि राहुल गांधी जी के सदन में भाग ले पाए। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने कह दी कल 2:05। तुरंत कहने की बात तुरंत मैं स्पीकर साहब का घर में घुसे। स्पीकर साहब से भी निवेदन किए, स्पीकर साहब ये तो सारे मुद्दा भी साफ हो गए, राहुल गांधी को सदन आने में और कोई पाबंदी नहीं है अभी। तो स्पीकर साहब मुझे कहा कि ठीक है, कम से कम कोर्ट से तो कागजात आने का इंतजार कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, मैं पहले ही आपको ये जानकारी देना वाजिब समझे, इसलिए खुशी से भी आ गए, क्योंकि आपके लिए सारे सदन के हर मेंबर सबके आप अभिभावक हैं। मैं खुशी से आपके पास आ गए, फिर सारे कागजात लेके फिर दोबारा अगर मौका मिले तो सदन में आऊंगा, नहीं तो आपको घर पहुंच जाऊंगा। उसी उम्मीद के साथ रात को मैं स्पीकर साहब को फोन भी लगाया और जो बात हुआ अब तक सब सारे बयान आपको पास रख दिया। मैं किसी को कटघरे में खड़ा करने की जरा सा भी हमारी तरफ से कोई मंशा नहीं है, क्योंकि स्पीकर हम सबके लिए सदन के अंदर सर्वोच्च पद, सर्वोच्च गरिमा स्पीकर के होते हैं।
मैं तो हमारा हक मांगते हैं और कुछ नहीं। हमारा हक छीन लिए गए थे कोर्ट की आदेश पे, हमारा हक वापस आ गए वो भी कोर्ट की आदेश पे। तो जिस कोर्ट की आदेश के तहत राहुल जी को सदस्य पद खारिज किए गए थे, उस कोर्ट की आदेश पे ही राहुल गांधी जी की सदस्य पद वापस ही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जिस त्वरित गति से 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी के सदस्य पद खारिज किए गए थे, उस समय हम लोग कुछ नहीं कहे। जिस दिन राहुल गांधी जी के घर से निकाला गए थे, अपने मकान से राहुल गांधी जी को निकाला गए थे, जिस मकान में राहुल गांधी रहते थे, उस मकान से जिस दिन राहुल गांधी जी को निकाला गए थे, याद करके देखिए, उस दिन भी छुट्टी का दिन ही थी, आज भी छुट्टी का दिन है। उस दिन की तत्परता कुछ अलग थे, आज की तत्परता तो धीमी लग रही है। ये हमारे चिट्ठी के साथ राहुल गांधी जी की सदस्य पद जब खारिज किए गए थे, किस ऑर्डर के तहत, वो भी मैं रख दिए, जैसे कि किसी का कोई असुविधा ना हो, चाहे वो स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट को भी। मतलब किस डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे, सदस्यता खारिज होने के पीछे कौन सा ऑर्डर थी, वो भी मैं रख दिए। और दूसरा कोर्ट की ऑर्डर, और तीसरा राहुल गांधी जी की वापसी के लिए हमारी तरफ से चिट्ठी। मैं सबको, आप लोगों को स्पीकर कॉपी एक देंगे, ऐसा नहीं। तो मतलब मान लीजिए जो जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नियमों के मुताबिक जो जो करना चाहिए, अब तक सब कर चुके हैं। मैंने हमारे पार्टी की तरफ से सब कर चुके हैं, और कोई अलग तर्क होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगा कि कम से कम आप सबको ये हमारे पास जो कागजात है वो पेश करें, और आपकी बदौलत सारे लोग अब तक की हमारी जो ताजा हालात है राहुल गांधी जी की वापसी के मुद्दे पे, उसमें हम लोग अवगत हो। बस। तो अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष जानबूझकर इस मामले में देरी कर रहा है। कांग्रेस कह रही है कि जब सदस्यता छीनी जानी थी तब तो 24 घंटे में सारी प्रक्रिया कर ली गई थी, लेकिन अब सदस्यता बहाल करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। रात को अध्यक्ष को फोन किया, स्पीकर ने उन्हें महासचिव से बात करने और दस्तावेज उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा। तो अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि उन्होंने महासचिव को फोन किया, जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है, और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा, और मैंने पत्र डाक से भेज दिया। इसके बाद लोकसभा के अपर सचिव ने पत्र पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन मुहर नहीं लगाई। तो इस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है लगातार कि जो सत्ता पक्ष है वो देरी कर रहा है जानबूझकर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए। ऊपर से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन पर भी कई तरह के तमाम आरोप लगा रही है कांग्रेस। लेकिन देखना यह है कि कब तक अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो पाती है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए कांग्रेस जुटी हुई है। लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं और लोकसभा स्पीकर से भी कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि सोमवार, मंगलवार या फिर 10 को ही सीधे राहुल गांधी मौजूद हो पाएंगे और इस सत्र में भाग ले पाएंगे या फिर नहीं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।